The MEA is holding a live conference on this very matter. We quickly need to cut across to that. I want to thank you for speaking to India Today. इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ. Siddhant, your question regarding the protests that we saw in Australia. We all are aware that anti-immigrant protests happened in several cities in Australia on 31st of August. Our High Commissioner and our Consulates General in Australia, they were in regular touch with the Australian government as also with our community members in this regard. As you know that we have a large diaspora in Australia, almost about 1 million. Before the protest took place, our High Commission conveyed whatever concerns that were shared with them by the Indian community members to the Australian government. In response, we actually received a formal response from the Australian side where they acknowledged that the protests in Australia may be of concern for Australia's diverse communities. At the same time, you would have seen that senior leaders and politicians, both from the Australian government side and also from the opposition side, they have issued statements supporting the multicultural identity of Australia. They've also recognized the role played by the Indian Australian community in the overall progress and development of Australia, and they appreciate and acknowledge this role very much. On our side, we continue to firmly believe that diversity is strength. We value a comprehensive strategic partnership with Australia, of which our people-to-people ties are a very important element, and in fact, it bolsters our strategic ties. And the Government of India remains committed to securing the welfare and well-being of all Indians abroad, and we are in touch with the Australian government, as also with our diaspora organization in Australia in regard to the developments that are happening. जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, एंटी इमिग्रेशन विरोध प्रदर्शन हुए. हमारे जो उच्च आयोग वहाँ हैं और हमारे जो कौंसुलावास, कई एक कौंसुलावास जो ऑस्ट्रेलिया में है, इस मुद्दे पर, इस मसले पर वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के भारतीय समुदाय के साथ इस पर संपर्क बनाए रखा है उन्होंने. और प्रोटेस्ट जब विरोध प्रदर्शन हुआ उससे पहले भी जो उनसे जो साझा किया गया चिंताएं हमारे समाज की, वो ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने में हम लोगों ने रखा. हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से जवाब आया कि वो मानते हैं कि ये चिंताएं, ये प्रोटेस्ट को लेके, विरोध प्रदर्शन को लेके जो चिंताएं हैं वहाँ के अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए वो एक मसला है. और आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे राजनेतागण, साथ ही में जो सीनियर लीडर्स हैं दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उन्होंने कई एक स्टेटमेंट जारी किया है, ये कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज है, मल्टीकल्चरल समाज है और उसमें हर पक्ष का, हर समुदाय का योगदान है. उन्होंने भारतीय समुदाय की जो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसको उन्हें सराहा और साथ ही में उसको स्वीकार भी किया है. हमारे तरफ से ये मानना है कि विविधता हमारे समाज का और किसी भी समाज का एक स्ट्रेंथ होता है, एक उसको मजबूती प्रदान करता है. और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के साझेदारी का सवाल है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको हम और मजबूत करना चाहते हैं और इसमें जो दोनों देशों के बीच में जो गठजोड़ है लोगों के बीच में, वो इसको मजबूती प्रदान करता है. भारत सरकार अपनी तरफ से प्रतिबद्ध है कि भारतीय नागरिक और भारतीय समुदाय जो बाहर रहते हैं उनके कल्याण के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध है और काम करता रहेगा. अभी के जो विरोध प्रदर्शन हुए ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हम भारतीय वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के समुदाय के साथ संपर्क बनाए हुए हैं. मधु, ऑन इंडिया भारत चीन के बातचीत के बारे में, देखिए भारत और चीन के रिश्तों में कई एक, अभी आपने देखा होगा, कई एक मुलाकातें हुई हैं, लीडर लेवल पे हुई है. तियानजिन में लीडर माननीय प्रधानमंत्री की मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई. मुलाकात के बाद हम लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और काफ़ी डिटेल्ड में प्रेस विज्ञप्ति, उसमें हर मुद्दों पर बात रखी गई है. और जैसा कि उस प्रेस विज्ञप्ति में आप देखेंगे कि हम लोगों ने इस बात का
दोनों नेताओं ने इस बात का स्वागत किया है कि इस रिश्ते में एक पॉजिटिव मोमेंटम और स्टडी प्रोग्रेस बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आपका नज़र इस प्रेस विज्ञप्ति पे आप लाएं ताकि और भी जो डिटेल में हम लोगों ने बातें रखी हैं उसको आप बेहतर समझ पाएंगे। प्रणय, पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro and obviously we reject them. As far as India-United States relations are concerned, प्रणय, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हैं हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं, दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। Sorry. We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership, which is anchored in our shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. As you would have seen, प्रणय, आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा, युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में, साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था, एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। Yashi, your question regarding the statements that were made by Nepal on the border issue. On 20th August, if I recollect correctly, we had issued a statement clearly stating what our position is, and I would therefore like to draw your attention to a statement. Can we move forward?